दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों टाटा कैपिटल की तरफ से अब आपको पोर्टफोलियो के अगेंस्ट लोन दिया जाएगा। मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में उसके अगेंस्ट अब आप टाटा कैपिटल से लोन ले सकते हैं, जिसमें आप 5 लाख रुपया से लेकर 2 करोड़ रुपया तक लोन ले सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि आपका म्यूचुअल फंड, इक्विटी या फिर डेब्ट फंड में है इन्वेस्टमेंट, तो आप यहाँ पर टाटा कैपिटल से लोन ले सकते हैं। टाटा कैपिटल एकमात्र पहला ऐसा कंपनी बन चुकी है जो आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन देती है। जिस प्रकार से आप गोल्ड लोन लेते हैं, आपको पता होगा कि पहले सोने को आप गिरवी पर रखते हो, फिर आप उसके अगेंस्ट लोन लेते हो। सेम उसी प्रकार से टाटा कैपिटल जो है म्यूचुअल फंड पर आपको लोन देगी। मतलब म्यूचुअल फंड में हर कोई अभी जो है लगभग सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसी इन्वेस्टमेंट पर ना टाटा कैपिटल आपको लोन देगी। आपका इन्वेस्टमेंट वही रहेगा, आप इन्वेस्टमेंट में अर्निंग भी कर पाओगे और आप लोन भी उठा सकते हो टाटा कैपिटल से। आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि यहाँ पर जो है बैंक से उनको थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज मिल जाता है और रिस्क भी कम रहता है, जो कि स्टॉक से कुछ कम रिस्क जो है म्यूचुअल फंड में रहते हैं। और लॉन्ग टर्म वो सिलेक्ट करते हैं, जितना लॉन्ग टर्म वो सिलेक्ट करते हैं उतना कम उनको रिस्क नज़र आता है और कम रिस्क रहता भी है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कर चुके हैं, तो आप जो है टाटा कैपिटल से इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाटा कैपिटल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम मौजूद है, जो कि आप देख सकती हैं। और यहाँ पर न्यू कस्टमर यानी कि नया कस्टमर यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर यानी पहले से अगर आप अकाउंट बना चुके हैं ना, तो इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा मोबाइल नंबर और OTP डालकर। ठीक है, तो हम न्यू कस्टमर हैं। अब न्यू कस्टमर को क्या क्या डिटेल एंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना पड़ेगा जो आपकी पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद मिडिल नेम कोई है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद लास्ट नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर पैन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। फादर्स नेम, उसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी जरूर एंटर करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल। उसके बाद आप अपना जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करिए। फिर आधार पिन कोड की ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर आधार पिन कोड क्या डालोगे वो बता देते हैं। आपके आधार कार्ड पर एड्रेस होगा, एड्रेस में पिन कोड होगा, वही आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। KYC सिटी, मतलब जिस सिटी से आपका KYC हो रहा है उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो आप भी डाल सकते हो। स्टेट, जैसे ही आप पिन कोड डालोगे वैसे ही यहाँ पर स्टेट यानी कि राज्य का नाम बता देगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पिन कोड पर ये अवेलेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पर बोलेगा कि आप वैलिड पिन कोड डालिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने आधार पिन कोड डाला है, जो मेरे आधार कार्ड के ऊपर है वही हमने पिन कोड डाला है। और यहाँ पर बताया गया कि प्लीज एंटर वैलिड पिन कोड, यानी कि हमें वैलिड पिन कोड डालने को बोल रहा है। चलो यहाँ पर मैं सिटी का पिन कोड डालकर बताता हूँ, क्योंकि अभी जो है सभी एरिया सर्विसेबल नहीं है। यहाँ पर सिटी जो है सर्विसेबल है, जो बड़े बड़े शहर है जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, ये बड़े बड़े शहर जो है सर्विसेबल है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल एंटर करके बता देता हूँ। दोस्तों हमने तो यहाँ पर डिटेल डाल दिया है, लेकिन ये हमारे एरिया का डिटेल नहीं है। फिर भी यहाँ पर मैं सिटी का पिन कोड डालकर देखता हूँ आगे क्या प्रोसेस है। हमने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद एक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और एक ईमेल एड्रेस पर OTP आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर OTP दर्ज करके, दोनों का OTP दर्ज करके फिर हमें सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों जैसे ही आप OTP डालकर सबमिट करते हो ना, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। OTP आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। अब लॉगिन करके दिखाते हैं। यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर OTP एक जनरेट करना है। चलिए, हमने अपना मोबाइल नंबर और OTP डाल दिया, फिर साइन इन बटन पर क्लिक किया। अब साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक है, अब डैशबोर्ड में देखिए यहाँ पर जो है लोन अगेंस्ट शेयर्स, यानी कि आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए हो, पैसे लगाए हो, उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो। यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हो, इन्वेस्टमेंट किए हो, तो उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अगर सभी के अगेंस्ट लेना चाहते हो तो ऑल को सिलेक्ट कर लो। अगर यहाँ पर अगेंस्ट शेयर पर क्लिक करते हो तो शेयर के अगेंस्ट लोन लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन दिखेगा, लेकिन अभी जो है समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा जाता है। ऐसे भी हम यहाँ पर जो पिन कोड डाले थे वो हमारा पिन कोड जो है अलग था, जो कि हम सिटी का पिन कोड डाले थे। और यहाँ पर जो है न्यू एप्लीकेशन में एरर आ रहा है, जो कि आप देख लीजिए। ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
तो ये एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करती हैं तो बार बार ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी हम आवेदन नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर आवेदन डालना चाहे, अगर आपको एरर नहीं आता है तो इसी प्रकार से पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए, अगर आप शेयर के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो जो शेयर मार्केट में आप पैसे लगाए रहते हैं ना, अगर आपको लोन यहाँ पर मिल जाता है तो वो चला जाता है टाटा कैपिटल के पास। ठीक है, और जो भी आपका अर्निंग वगैरह होता है, जहां इन्वेस्टमेंट रहता है वहीं रहता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस आप उसका विड्रॉ नहीं कर सकते हो, जब तक लोन अमाउंट पूरा चुकाओगे नहीं तब तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर डिटेल के साथ हमने बता दिया है। उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के नया जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।